चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. सेक्शन 50, प्रोहिबिशन ऑन पर्सोनेशन, है ना? प्रोहिबिशन ऑन पर्सोनेशन, ठीक है। पर्सोनेशन मतलब धोखे से एक बंदा जो है वो ओनर शो करे अपने आप को सिक्योरिटी का, जबकि वो सिक्योरिटी एक्चुअली में किसी और के नाम की है ना। एक बंदा जो है वो अपने आप को जबरदस्ती ओनर साबित कर रहा है, ओनर शो कर रहा है, जबकि वो सिक्योरिटी एक्चुअली किसी और के नाम की है। तो दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस और इसको ऑफिशियली बोला क्या जाता है? पर्सोनेशन। समझ आ रहा है कि मैं किसी सिक्योरिटी का ओनर बन जाऊं? क्या है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट वाली बात है मेनली तो, क्योंकि ऑनलाइन में तो ऐसा संभव नहीं है ना। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में क्या हुआ, डुप्लीकेट बनवा लिया किसी ने, है ना, और उसके बाद उसके किसी के शेयर किसी के घर में पड़े, तुमने उठा के बेच मारे। क्लियर है? तो दिस इज नोन एज पर्सोनेशन। 1 साल से लेकर 3 साल तक की कैद है इसमें, है ना, और 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक का फाइन है। ठीक है, फिर है ना, किसी ने भी अगर मान लो सिक्योरिटी का ओनर बनने की कोशिश की या उसके बिहाफ में पैसे रिसीव कर लिए, समझ रहे, खुद ओनर बन के, मतलब मान लो बेच दिए तो पैसे रिसीव कर लिए, इस तरीके का कुछ किया, फ्रॉड रॉड है मतलब एक तरीके से ये। बाकी अपन ऑफिशियली इसको एकदम फ्रॉड नहीं बोल रहे, क्योंकि फ्रॉड जैसे बोलते तो कौन सा सेक्शन लग जाता है? 447। हेलो बच्चे, 447. है ना। चलो, उसके बाद सेक्शन 61 है ऑल्टरेशन। अगर आपको याद हो, सेक्शन 61 वाला जो चेंज है, समझ में, ऑल्टरेशन ये स्मॉल चेंज है ना, और बड़ा चेंज क्या था? रिडक्शन ऑफ कैपिटल, Reduction of share capital. है ना। तो सब लिमिटेड कंपनीज पे लगता है जिसमें कि शेयर कैपिटल है ना। अब ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहे हो तो मेमोरेंडम चेंज हो जा रहा है ना। कैपिटल क्लॉज, मेमोरेंडम में जो कैपिटल क्लॉज है उसके ऑल्टरेशन की, उसके चेंज की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दिया, कंसोलिडेट कर दिए शेयर या डिवाइड कर दिया। अब कंसोलिडेट या डिवाइड मतलब क्या होता है? जैसे 10-10 रुपए के शेयर है तो दो शेयर एक बना दिए तुमने, दो शेयर एक बना दिए तो एक ही शेयर तुम्हारा 20 का हो गया, या एक ही शेयर को सब डिवाइड कर दिया, है ना। तो 10 रुपए का Yes, एक sir. शेयर दो बना दिए, एक के दो बना दिए तो 5-5 रुपए के हो गए 2 शेयर। ठीक है बेटा, इसको बड़ा हाँ चेंज सर. नहीं माना जाता, क्योंकि इससे राइट्स लाइबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे इतना फर्क पड़ रहा है कि जैसे मेरे पास एक शेयर था तो दो हो जाएंगे, इसमें कोई खास फर्क थोड़ी पड़ा। शेयर्स को मैं स्टॉक बोल दूं कि शेयर्स अब से में क्या क्या कहलाएंगे, वो स्टॉक कहलाएंगे, है ना। ये जो है ये वाले चेंज कोई भारी चेंज नहीं। ऑथोराइज कैपिटल मतलब कल को मैं और ज्यादा रेज कर सकता हूँ, अभी तो नहीं कर रहे ना, मैं बस वो लिमिट बढ़ा रहा हूँ कि मैं चाहूँ तो कर पाऊँ। आ रहा है समझ? है ना, कंसोलिडेट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर को स्टॉक बना दिया, ये ऑफिशियली एक तरीके से सिर्फ नाम चेंज है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। समझ में? सब डिवाइड कर दिया, और या तो जो इशू ही नहीं हुए थे, जो शेयर जो किसी ने खरीदे ही नहीं थे, उनको उठा के कैंसिल कर दिया मैंने, है ना। तो ये सब ऑल्टरेशन जो है ये बड़े ऑल्टरेशन नहीं है। आप पॉइंट समझो, मैं एक पर्टिकुलर ओपिनियन के साथ आपको प्रोविजन डिस्कस कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? मतलब प्रोविजन में जो लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल इज ऑल्टरेशन, लेकिन मैं साथ में उसमें एक माइंडेड बात घुसेड़ रहा हूँ कि ये बड़ी बात नहीं है, ये यहाँ लिखा नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं ना, ताकि आपको जब भी कोई केस लॉ आए तो आप ओपिनियन फॉर्म कर पाओ। हेलो बच्चे, समझ आए क्या बोला मैंने? हाँ सर. है ना, ठीक है। उसके बाद फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, तो ठीक है ना, यही एग्जाम्पल दिया कि 10 रुपए का एक शेयर है और 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं। ठीक है, अब कंपनी को फ्रेश शेयर कैपिटल इशू करना है ना। तो ऑथराइज कैपिटल भी इनका 1 ही लाख था, तो अब ऑथराइज कैपिटल पहले इशू वो करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ऑथराइज कैपिटल जैसे बढ़ाएंगे तो सेक्शन 61 लग जाएगा, सिंपल बात। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। Yes, sir. दूसरा है कि भाई 10 रुपए का एक शेयर है ना, तो ये रुपीज लॉब छप गया ये, है ना। तो 100 रुपए का 10,000 शेयर, 100 रुपए 100 100 रुपए के हो गए, 1 लाख शेयर 10-10 रुपए के थे, मैंने 10 शेयर मिला के एक बना दिया इन्होंने। समझ गए? कंसोलिडेट कर दिया। Yes. एकदम से अगर कोई पॉइंट स्किप हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आगे का बताया, तुम उसको रिकनेक्ट नहीं कर पाए तो मुझे बता देना। आ रहा है समझ में?
ठीक है, कि ये वाला बताना कैसे हुआ, है ना, ऐसे हाँ पूछ लो। ठीक है, फिर 1 लाख शेयर्स हैं 10 10 रुपए के, और उनको उठा करके मैंने क्या किया, स्टॉक बना दिया 1 लाख का। ठीक है, वही बात हो गई, नाम चेंज कर दिया ऑफिशियली, तो बस इतना ही है ना। और या तो 1 रुपए का एक शेयर बना दिया तो 10 लाख शेयर हो गए, समझ में आ रहा है। और ₹5.5 पेड अप, जब 10 रुपए का शेयर अगर 5 रुपए पेड अप है, तो 1 1 रुपए के शेयर बना दिए तो वो 0.5 पेड अप हो गए। सिंपल बात है, क्लियर है क्या? ठीक है, हेलो हेलो, है ना। यस सर। 1 लाख शेयर्स जो हैं, उसमें से लोगों ने 96,000 ही लिए थे, तो बाकी बचे 4,000 उठा के कैंसिल कर दिए, है ना। तो ये भी क्या हो गया, ये भी चेंज हो गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑथराइज तुमने कम कर दिया। ठीक है, मतलब वही बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या क्या चाहिए इसमें, पावर एंड आर्टिकल्स चाहिए, ओआर पास करना पड़ेगा। देखो ओआर मतलब नॉर्मल बात है ना, क्लियर है बच्चे। फिर 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बता देना, उसके लिए फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, और ऑल्टर्ड कॉपी भी उसके पास सबमिट कर देना। ठीक है, इसके लिए कोर्ट सीजी ट्राइब्यूनल की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बड़ी बात नहीं है। तो किसके लिए आपको वो कोर्ट की वगैरह की कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, रिडक्शन के लिए, है ना। रिडक्शन के लिए सर, हाँ सर, वही बड़ी चीज है। है ना, अब कैंसिलेशन और रिडक्शन में क्या बड़ा है, तो रिडक्शन बड़ा है ना। रिडक्शन। है ना, तो बस यहाँ पर बाइफरकेशन किया कि ये डिमिनिशन जो है, ये रिडक्शन नहीं है, ठीक है ना। और ऑल्ट्रेशन सब कुछ कवर कर लेता है, डिमिनिशन सिर्फ यही है। ये जो अपन ने पढ़ा अभी, ये सिर्फ डिमिनिशन है ना। ऑल्ट्रेशन सब कवर कर लेता है, यानी ऑल्ट्रेशन में अपन रिडक्शन रिडक्शन भी शामिल कर सकते हैं, मतलब ठीक है, किसी भी कारण से अगर चेंज हो रहा है तो वो ऑल्ट्रेशन। डिमिनिशन मतलब सिर्फ ऑथोराइज को कम करना, मतलब ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि भाई ऑल्ट्रेशन इज अ वाइडर टर्म देन डिमिनिशन। कोई दिक्कत है इसके इस वाले प्रोविजन में तो बता दो। सर है ना, चलो। अब स्टॉक, मेरे हिसाब से सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसको, मतलब अभी एकेडमिकली आपके लिए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ तो दूर है इससे। स्टॉक मतलब बंडल ऑफ शेयर एक्सप्रेस्ड इन लमसम, है ना। मैंने बताया था कि एक शेयर सर्टिफिकेट है, उसको बिछा दो और खूब सारे बना दो, बंडल बना दो, तो वो स्टॉक हो गया, बस यही है इसमें तो। ठीक है ना, बस यहाँ पर कुछ बातें हैं कि फुली पेड ही होना चाहिए, और स्टॉक का इशू नहीं हो सकता। शेयर आप इशू से आप शेयर ही करोगे, और शेयर को बदल करके क्या बना दोगे, स्टॉक। ठीक स्टॉक। है ना। उसके बाद फिर इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, तो रजिस्टर में स्टॉक लिख देना फिर, है ना। और राइट्स वाइट्स थोड़ी ना कोई इफेक्ट होंगे, राइट तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि वो है तो शेयर ही, उसमें कोई वो वाली बात तो है नहीं। ठीक है ना। और स्टॉक भी वैसे ही ट्रांसफर होगा जैसे कि शेयर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, इसमें भी कोई अलग बात नहीं है। बस ये है कि स्टॉक को अपन फ्रैक्शन में कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन ही में तो होगा, पूरा का पूरा कंपनी का शेयर एक साथ थोड़ी ना बिकेगा, है ना। तो वो फ्रैक्शन ही में सर होगा, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है इसमें कवर्ड। हाँ सर, जब जैसे कोई कंपनी अगर आईपीओ लाती है तो ऐसा होता है ना, जैसे मतलब वो अगर कुछ बंडल में ही शेयर्स बेचती है, मतलब आप सिंगल सिंगल नहीं खरीदते हो, ये बात ठीक तो है, तो स्टॉक तो नहीं वो है। चीज वही होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो ना क्या लिखा है इसमें, कि कंपनी कैन नॉट मेक ओरिजिनल इशू ऑफ स्टॉक, समझ रहे। तो उसको तो अपन हाँ। यही बोलेंगे कि भैया आप कम से कम इतने शेयर जरूर लो, क्योंकि ओरिजिनल इशू स्टॉक का तो नहीं हो सकता है ना। ओके सर। हम्म। ओरिजिनल इशू तो शेयर का ही हो रहा है, ऐसा अपन बोलेंगे। ठीक है, ये सर। उसके बाद फिर स्टॉक को वापस से शेयर में बदल सकते हो, शेयर को स्टॉक में बदल सकते हो, ठीक है ना। तो कोई खास इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, शेयर और स्टॉक का लो इतना बड़ा डिफरेंस भी बना दिया फालतू का, समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, वो एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो इसलिए इन लोगों ने बना दिया इसको ऐसा। ठीक है बच्चे, है ना, यस सर। कि नेचर शेयर स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन स्टॉक बंडल है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, शेयर फर्स्ट इंस्टेंस इशू किए जा सकते हैं, लेकिन स्टॉक नहीं इशू किया जा सकता। शेयर स्टॉक फुली पेड का ही होता है, शेयर पार्टली पेड भी हो सकता है। नॉमिनल वैल्यू शेयर की होती है, लेकिन स्टॉक की नहीं होती है ना। स्टॉक को फ्रैक्शन में ट्रांसफर किया जा सकता है, शेयर को फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चे, है ना। यस सर। नंबर किसका होता है, शेयर का होता है, वही फिजिकल शेयर के केस में, है ना, डिपॉजिटरी को छोड़ के।
है ना, लेकिन स्टॉक का ऐसा कोई डिस्टिंक्टिव नंबर ही नहीं होता। है ना। और ऑथराइजेशन फॉर इशू, शेयर इशू करने के लिए कोई ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, लेकिन कंपनी शेयर्स को स्टॉक में तभी तब्दील कर सकती है जब आर्टिकल्स में लिखा। ठीक है ना। फिर अब आते हैं अपन बड़े वाले टॉपिक पे। बड़े वाले टॉपिक का नाम क्या है? रिडक्शन। ठीक है बच्चे, तो चलो, यस सर। तीन चीजों को अपन रिडक्शन बोलते हैं, है ना। ठीक है, तीन चीजों को अपन रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिडक्शन को अगर अपन शॉर्ट में उस तरीके से समझें तो रिडक्शन में एक्चुअल शेयर होल्डर को फर्क पड़ेगा। समझ रहे? देखो, मेरे 10 रुपए के शेयर के तुमने दो पार्ट कर दिए, पांच पांच के, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? आ रहा है समझ में? मेरे कोई राइट, मेरा कोई अधिकार, कुछ तो ऐसा हो नहीं गया। ठीक है, लेकिन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में एक तो ये तरीका है कि भैया, ये वाला, ये तीसरा वाला देखो, पेइंग ऑफ एक्सेस पेड अप कैपिटल, ये सबसे सिंपल है कि भैया कंपनी के पास पैसे पड़े थे, उन्होंने बोला कि हाँ, ये 10-10 रुपए के शेयर है, सबको चलो 1-1 रुपए वापस कर देते हैं। कंपनी के 300 करोड़ शेयर इशूड है, तो कंपनी ने 300 करोड़ रुपए सबको 1-1 रुपए बांट दिया। हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। ठीक है ना। तो अब 300 करोड़ में क्या है कि एक एक शेयर थोड़ी है सबके पास। अब जिस बंदे के पास 100 करोड़ शेयर है, उसको कितने रुपए मिल गए? 100 करोड़। हाँ। 33% होल्डिंग थी, तो उसके पास 100 करोड़ आ गए। अब ऐसा हाँ बंदा सर। कब कर सकता है नॉर्मली कि भैया पैसे ही वापस करने लग गए? अब भैया कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो इस हिसाब से होता है कि भैया कैपिटल लगाएं, फिर बिजनेस आगे बढ़ाएं, है ना। यहाँ तो एक्सेस पेड अप कैपिटल अगर वापस कर रहे हो तो क्या बंद करने वाले हो क्या बिजनेस? पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, कि पता हाँ। चला कि बहुत बुरे हालात हो गए हैं, तो तुमने कहा यार कि अपना लिक्विडेशन में तो शेयर होल्डर का लास्ट में नंबर आता है ना। तो एक काम करते हैं अपन, रिडक्शन के नाम पे इसको पैसे दे देते हैं, फिर बाकी लोगों को बाद में पता चलेगा कंपनी बंद हो रही है, तो शेयर होल्डर को तो वैसे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन इस तरीके से अपन ने शेयर होल्डर को पे कर दिया। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? जब मैं पहली बार ये पढ़ा रहा था तब तुम लोग के दिमाग में लिक्विडेशन नहीं होगा, क्योंकि तब तक तुम लोगों ने पढ़ा नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो बताओ, समझ हाँ। में आया कि नहीं? हाँ सर, अच्छे से आ गया। है ना, यस सर। क्योंकि का जो सीक्वेंस है उसमें शेयर होल्डर का नंबर लास्ट आता है, तो और मेजर शेयर होल्डर जो है वो डायरेक्टर रहते हैं। आप इसको एकदम प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू समझो, है ना। तो धांधली ऐसी हो सकती है कि इनको पहले से पता है, क्या पता है कि भैया कंपनी बंद होने वाली है, तो रिडक्शन के नाम पे शेयर कैपिटल वापस कर दी। इसीलिए कानून ने इस चीज को बड़ा बना दिया, पेइंग ऑफ एक्सेस शेयर कैपिटल। हमने बोला कि भैया ये रिडक्शन है, और ये रिडक्शन है, तो हमने फॉर्मेलिटीज इतनी रख दी कि अगर ऐसा कोई अंदेशा है ना कि कंपनी बंद बंद होने वाली है, तो फिर डायरेक्टर्स को लपेट लें अपन। हेलो हेलो, हाँ सर। यस सर। कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे? है ना, डायरेक्टर्स लपेट जाएंगे फिर, है ना। इतनी फॉर्मेलिटीज हैं कि आप अगर एक्चुअली में धांधली कर रहे हो तो फिर ये आप फॉर्मली तो कर नहीं पाओगे, मतलब, क्योंकि उसमें सॉल्वेंसी का भी वो देना है कि 1 साल के अंदर अंदर बंद हुई तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। ये सब फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, रिडक्शन करना है तो, है ना। ठीक है, यस सर। तो अगर आप शेयर होल्डर को पैसे दे रहे हो तो ये रिडक्शन है। अगर मान लो आपके लॉस है, अब लॉसेस हैं तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में दिखता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप नहीं है जो कैपिटल से एडजस्ट हो जाए। आ रहा है समझ में? कंपनी में नहीं होता एडजस्ट, है ना। सर। देखो, पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है, अपन कैपिटल से माइनस कर देते हैं, सिंपल बात है, कैपिटल में डेबिट कर देते हैं ना। लेकिन यहाँ नहीं होगा वो। यहाँ तो अगर करोगे तो वो रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना, बैलेंस शीट क्लीन दिखने लगती है अगर आप लॉस्ट पेड अप कैपिटल, लॉस्ट पेड अप कैपिटल मतलब लॉस, लॉस्ट पेड अप कैपिटल मतलब जितना उड़ा दिया तुमने। ठीक है, हम्म। तो यस लॉस्ट सर। पेड अप कैपिटल जो है उसको अगर तुमने मान लो कि क्या किया, अ, है ना, कैपिटल से एडजस्ट कर दिया, तो बैलेंस शीट क्लीन दिखेगी, क्योंकि लॉस अब दिखेगा नहीं। कंपनी में का फॉर्मेट इस तरीके से बनाया गया है कि भैया लॉस है तो वो सेपरेटली दिखना चाहिए लाइन आइटम में बैलेंस शीट में, ताकि शेयर होल्डर जो है वो सही तरीके से इंफॉर्मेशन ले पाए। कंपनीज एक्ट प्रोटेक्ट करता है ना इन्वेस्टर को। ठीक है,
तो वो ट्राई करता है कि भैया ये बच जाए, है ना। ठीक है बच्चे, यस सर। हाँ है सर। ना। लेकिन अगर मान लो कि नहीं हो पाया तो वही कहानी है, समझ आ रहा है। ठीक है, कि अगर आपने ये किया तो वही हम इसको तो रिडक्शन मानेंगे। तो ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करके आप पोजीशन स्ट्रांग दिखा सकते हो। तो अब पॉइंट ये है कि जो बंदा जेन्युइनली कर रहा है ये काम, है ना, तो उसको पूरी फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? तो उसको फॉर्मेलिटीज इस तरीके से रखी गई हैं, ठीक है, कि अगर कोई बंदा धांधली कर रहा होगा तो पकड़ में आ जाएगा। इन लोगों ने क्या किया ना, कि प्रैक्टिकली केसेस देखे कि भैया इस केस में क्या क्या धांधली होती है, उससे इन लोगों ने प्रोविजन पूरे डिजाइन किए हैं, समझ में आ रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या धांधली हो सकती है, तो अपन लोग जब पढ़ेंगे तो अपने को लगेगा कि हाँ यार ये भी फॉर्मेलिटी है वो भी फॉर्मेलिटी है, लेकिन हर एक बात जो रखी गई है उसके पीछे एक थिंकिंग है, उसके पीछे एक सोच है। आ रहा है समझ में? खैर रिवीजन के समय उतना डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, लेकिन तुम ओवरऑल पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये बताओ। हाँ सर, समझ रहे हैं। और तीसरा है रिडक्शन इन अनपेड कैपिटल, कि किसी भी तरीके से अगर तुमने, मतलब जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए पेड अप था, तो अब 2 रुपए तुमको मंगाने हैं ना, समझ में आ रहा है। तो क्रेडिटर रेटर सबको दिख रहा था कि भैया ये तो तुम मंगाने ही वाले हो, इसमें कोई बात ही नहीं है ना। अब तुमने क्या बोला कि नहीं 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 मंगा रहे शेयर होल्डर से, समझ में आ रहा है। तो ये एज गुड एज कैसा हो गया, पेइंग ऑफ एक्सेस पेड अप कैपिटल। समझ में आ रहा है कि 10 रुपए का था, 10 रुपए पेड अप है तो 2 रुपए दे दिए। और 10 रुपए का था, 8 रुपए पेड अप है, 2 रुपए माफ कर दिए, एक ही बात तो हो गई ना, क्योंकि वो तो मंगाने ही थे तुमको। समझे कि नहीं समझे, यस सर। है ना। तो ये तीनों केसेस में बीच वाला छोड़ दो बस, जो कैंसिलेशन ऑफ लॉस पेड अप कैपिटल है, बाकी फर्स्ट और थर्ड दोनों में शेयर होल्डर को फायदा पहुंचाया जा रहा है, समझ रहा है, कैपिटल रिड्यूस करके, यानी शेयर होल्डर को डायरेक्ट फायदा पहुंचाया जा रहा है ना। और सिंस कंपनी में मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब मेजर शेयर होल्डर्स ही डायरेक्टर्स होते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्टर्स की इंटेंशन पे शक कर रहे हैं, गड़बड़ हो सकती है, इसलिए कंपनीज एक्ट ने बना दी इसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज। क्लियर है। और सेकंड वाला जो केस है, आप लोगों को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था क्या अकाउंट्स में? सर सेकंड ग्रुप ने नहीं पढ़े हैं अभी। अच्छा, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जिसमें कंपनी की हालत खराब होती है, समझ रहे हैं। तो उस समय पूरी बैलेंस शीट जो है वो सुधारी जाती है, तो उस समय ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। बाकी रेगुलर चलती कंपनी में आप ये काम नहीं कर सकते कि आपने लॉस को जो है पेड अप कैपिटल से वो कर दिया। मैंने आपको बताई थी दो बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट जिसमें कि लॉस दिख रहा है ना। ठीक है बच्चे, ये- ये देखो, ये ऊपर वाली बैलेंस शीट है जिसमें कि लॉस दिख रहा है, और नीचे वाली बैलेंस शीट है जिसमें कि वो जो लॉस है उसको कैपिटल से एडजस्ट कर दिया, तो बैलेंस शीट क्लीन दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि लगाए ही 8,000 थे, है ना। हम्म। ठीक है, तो ये मिसलीडिंग हो जाएगा, इसलिए हमने मना कर दिया, हमने कहा नहीं करना है ऐसा। ठीक है, यस। इन तीनों के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, कि कंपनी के 10,000 शेयर थे और 6 रुपए पेड अप, रिडक्शन इन अनपेड कैपिटल पहला वाला, है ना। तो 4 रुपए कंपनी ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया उठा करके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन इन अनपेड कैपिटल। ये तीन केसेस फंसेंगे, किसमें फंसेंगे ये तीन केसेस, किसमें फंसेंगे ये तीन केसेस? बोलो। रिडक्शन ऑफ शेयर। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब ये तीन चीजें कर रहे हैं तो हम मानेंगे कि आप रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो उसके यस बाद सर। फिर कैंसिलेशन ऑफ, तो ये एग्जांपल देंगे, रीड कर लेना, इसमें कोई बहुत तिकड़म नहीं होगा, समझ में आ जाएंगे, इजी है। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट, तो अगर मान लो रिडक्शन आप कर रहे हो, इन तीनों में से कोई एक चीज कर रहे हो। अच्छा, एक चीज और है जिसको रिडक्शन कंसिडर करते हैं अपन, याद है क्या? हेलो हेलो, याद है एक चीज और है जिसको कि अपन रिडक्शन कंसिडर करते हैं? हेलो हेलो, नाइस सर। सीआरआर को फुली पेड बोनस शेयर के लिए कंसिडर करेंगे, और किसी और में अगर यूज किया तो उसको, उस पर रिडक्शन वाले प्रोविजन लग जाएंगे, याद है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ, एकदम ऐसे अरे नहीं अभी याद था। नहीं, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे तो सीआरआर बनेगा, हाँ आउट ऑफ हाँ हाँ। प्रॉफिट रिडीम, कल ही तो पढ़ा था। हाँ हाँ सर। आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करोगे तो क्या बनेगा, सीआरआर। तो सीआरआर का यूसेज बताया था कि सिर्फ फुली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हो, किसी भी और काम में यूज किया तो रिडक्शन वाले प्रोविजन लग जाएंगे।
नहीं याद आ रहा याद है हाँ सर, सर, हाँ हाँ। है ना? ये देखो, ये ऑल द प्रोविजन एक्ट रिलेटिंग टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल शैल अप्लाई टू सीआरआर एज इफ सीआरआर वर पेड आउट ऑफ वर्दा पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, है ना? सीआरआर में बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फुली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर्स। ठीक, देख पाए? हेलो हेलो, यस सर। है ना? चलो, तो और फॉर्मेलिटी अपन कर लेते हैं ना। तो अब देखो, इसमें सबसे पहले तो बोल रहा है कि भैया एसआर पास करना, है ना? एसआर पास करना, क्लियर है? ठीक है, हाँ सर। है ना? फिर डिपॉजिट में कोई लफड़ा नहीं चाहिए, है ना? कि पता चला डिपॉजिट वालों को पैसे दिए नहीं और शेयर होल्डर को पैसे बांट रहे हो, ये क्या बात हुई? देखो, अभी अपन रिडक्शन में बीच वाला पॉइंट बस छोड़ दें, तो अपन रिडक्शन को कैसे बोल के चलते हैं कि शेयर होल्डर को फायदा पहुंचा रहे हो, आ रहा है समझ में? और सिंपल करना है तो बोल के चलते हैं कि शेयर होल्डर को पैसे दे रहे हो। ठीक है, तो अब ये डिफॉल्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे कि भैया डिफॉल्ट अगर डिपॉजिट नहीं किया तो रिडक्शन नहीं कर सकते। इसको बोलेंगे कैसे कि डिपॉजिट वालों का पैसा दिया नहीं, शेयर होल्डर को बांटने चले पैसे। समझ में आ रहा है क्या? इससे आपको प्रोविजन याद रहेगा लॉजिकली। समझ में आ रहा है? यस। हाँ ठीक है, फिर ट्राइब्यूनल से पूछो, है ना? क्योंकि शेयर होल्डर को पैसा मिल रहा है, अपन एसआर ओआर कुछ भी पास करा ले, शेयर होल्डर तो हाँ ही बोलेगा, अरे हाँ लाओ लाओ पैसे आ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अपन ने यहाँ पर कंफर्मेशन किसकी रख दी? ट्राइब्यूनल की। और यस ये सर। फॉर्म फॉर्म अपन ने कहाँ से उठा लिए? ये रूल से उठा लिए, नीचे रूल्स है। समझ में आ रहा है? खूब सारे रूल्स हैं, तो वो अपन ने ऐसे कर लिए। ठीक है ना? डिपॉजिट के मूलधन में, डिपॉजिट के इंटरेस्ट में जिसमें भी लफड़ा किया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ट्राइब्यूनल से पूछने गए कि भैया रिडक्शन कर लें क्या, तो ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा? बोलेगा जाओ पहले सीजी को बताओ, सेबी को बताओ, है ना? अच्छा, ये ट्राइब्यूनल ही बता दे रहा है। समझ में आ रहा है? सीजी को, सेबी को, रजिस्ट्रार को, सब हल्ला मचा दिया उसने। समझ में आ रहा है कि अरे अरे देखो ये कंपनी रिडक्शन करना है, देखो ये कंपनी रिडक्शन करना है। समझ में आ रहा है? फिर ट्राइब्यूनल को चिंता किसकी है बताओ? बेसिकली क्रेडिटर्स वगैरह की। आ रहा है सामने? और कंपनी ये बड़ा स्टेप ले रही है, तो हमको सबसे पूछना बनता है कि भैया कहाँ क्या चल रहा है। तो सब लोग बताओ यार, तुम लोग सीजी, तुम लोग के पास इस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ है? तो ट्राइब्यूनल उनको नोटिस भेज के 3 महीने का वेट करेगी। आ रहा है समझ? ठीक है, फिर अगर सीजी से भी, रजिस्ट्रार, क्रेडिटर, इन सबको, क्रेडिटर, इन सबको कोई लफड़ा लगता है ना, तो ये लोग अपना रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे, अरे मत करने दो, अरे मत देने दो इनको शेयर होल्डर को पैसे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक हाँ है, सर। और अगर कोई इसको ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लिखा वर्ड है, लेकिन आप सोच के देखो ना, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? बेसिकली कोई ऑब्जेक्शन ही है ना, मतलब एक तरीके से। ठीक है, है ना? तो विद इन 3 months of date of receipt given by the notice given by the tribunal from CG से भी रजिस्ट्रार, ये सब जो है, मान लेंगे अपन की कोई ऑब्जेक्शन है। 3 महीने कोई जवाब नहीं आया, तो भैया हमने तुमको बोला था देखो ये कंपनी रिडक्शन कर रही है, तुमको कोई दिक्कत है बताओ, तुम 3 महीने तक नहीं बताए, तो मतलब हम यही मानेंगे ना कि कोई दिक्कत नहीं है तुमको। क्लियर है कि नहीं? यस सर। है ना? तो उसके बाद फिर, अच्छा, एक चीज और, द ट्राइब्यूनल मे मेक एन ऑर्डर कंफर्मिंग द रिडक्शन इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट एवरी क्रेडिटर हैज गिवन हिज कंसेंट। यानी एक तरफ तो ट्राइब्यूनल भेज रहा है इन सबको नोटिस, समझ में रहे, दूसरी तरफ वो कंपनी से भी भिजवाएगा अपने सारे क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स से सबसे पॉजिटिव कंसेंट चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ सर। तो या तो उनसे कंसेंट ले ली तुमने, या तो उनका पैसा दे दिया, या तो उनको सिक्योर कर दिया, किसी भी तरीके से अगर तुमने ऐसा सब कर दिया। क्योंकि ट्राइब्यूनल को देखो सीजी वीजी की चिंता नहीं है, सीजी वगैरह से तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चिंता इन चारों में उसकी, उसको किसकी है? बस मेनली क्रेडिटर्स की। क्योंकि अगर कंपनी बंद होती है, आ रहा है समझ में, तो ये पैसों पे पहला हक किसका था? क्रेडिटर्स क्रेडिटर। का। और अभी तो तुमने चालू कंपनी में ये पैसा दे दिया शेयर होल्डर्स को।
ठीक है ना, तो तुम वापस तो मंगाओगे नहीं। कल को तुम बोल दो कि अरे यार अब तो लॉस हो रहा है, कंपनी बंद करना है, तो क्रेडिटर तो बेचारे दिक्कत में फंस जाएंगे। ठीक है ना। yes sir. Tribunal may impose such terms and conditions while confirming the reduction of share capital as it may deem fit. ठीक है। The tribunal shall not confirm the reduction of share capital unless the accounting treatment proposed by the company for reduction is in conformity with the accounting standard specified in 133. मतलब ट्राइब्यूनल ये भी कंफर्म कर रहा है कि भैया देखो, तुमको अलाउ कर दें भले ही, लेकिन तुम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही करना। क्लियर है, बुक्स मिसलीडिंग नहीं दिखनी चाहिए, बुक्स में जो पोजीशन है वो सब सही सही दिखनी चाहिए। ठीक है। फिर एक सर्टिफिकेट to this effect is given by the company's auditor and such certificate has been filed with the tribunal. तो मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन अपन बोल दे कंपनी से, कंपनी वाले हाँ बोल दे, ऐसा थोड़ी चलेगा। हम बोले भैया ऑडिटर को दिखा दो क्योंकि उसको अकाउंटिंग ज्यादा बनती है। समझ गए क्या? हाँ सर। है ना। तो उससे अपन कंफर्मेशन जो है वो ले लेंगे, बोलेंगे कि हाँ वो सबमिट कर दो, ऑडिटर ने बोल दिया तो हम मान लेंगे कि सही है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल शैल बी पब्लिश्ड बाय द कंपनी इन सच मैनर एज मे बी डायरेक्टेड। तो ये रूल्स में है कि पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश करने का मकसद क्या है? कि हल्ला मचाओ इस बात का कि तुम शेयर होल्डर को पैसे बांट रहे हो, ताकि जिन जिन लोगों को दिक्कत हो। अब वो वैसे देखा जाए ना, तो देखो कितना एग्रेसिवली इस प्रोविजन को बनाया गया है, क्योंकि पहले ही मतलब तुम भी दुनिया भर पे पूछ रहे हो, उसके बाद तुम बोल रहे हो नहीं पब्लिश भी करो। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्रेडिटर तक सारे तुमने उठा लिए, उसके बाद भी तुम पब्लिश कर रहे हो, क्योंकि देखो क्या हो सकता है इसमें, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि तुम सारे क्रेडिटर का नाम तो तुम्हारे ही पास है। अब तुम्हारा कोई क्रेडिटर है, समझ रहे हैं, जो लोकल लेवल का है, जिसको नहीं पता, जो अखबार पढ़ सकता है, लेकिन जिसको ये नहीं पता कि यार क्या होता है क्या नहीं होता, कंपनी ने उसका नाम ट्राइब्यूनल को दिया नहीं, तो वो बेचारा रह जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। सर मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स के साइड है और ट्राइब्यूनल ये इन लोगों की तरफ में है, तो फिर वो तो इस हर चीज कर है। इस पर्टिकुलर प्रोविजन में। अदरवाइज हाँ इन जब कंपनीज एक्ट पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे, तो कंपनी और डायरेक्टर एक तरफ रहते हैं और शेयर होल्डर और कंपनीज एक्ट एक तरफ, है ना। मतलब यस सर। नॉर्मली कंपनीज एक्ट में किसके फायदे का सोचते रहते हैं? शेयर होल्डर्स के। यस समझ रहे, सर। ये तो प्रोविजन ही शेयर होल्डर के फायदे का है, इसलिए अपन यहाँ पर किसके एंड से सोच रहे हैं? क्रेडिटर। किसको नुकसान होने वाला है? क्रेडिटर। ठीक है ना। यस सर। ठीक है। अब सिंपल है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल एंड द मिनट अप्रूव बाय द ट्राइब्यूनल। कुछ नहीं, ये जो जो भी कुछ है इसको कहाँ ले जाओगे? एक बार कंफर्म हो गया तो है ना, रिडक्शन कंफर्म कर दिया तो ट्राइब्यूनल से अपन वो भी अप्रूव करा लेंगे। मिनट, मिनट मतलब मिनट, अब तो पता होगा तुम्हें, मिनट अपन जनरल मीटिंग में पढ़ते हैं, है ना, मीटिंग के मिनट्स। हाँ सर मिनट बुक। यस सर। कि अपन ने स्पेशल रेजोल्यूशन से कनेक्ट करा है, देख रहे हो? हाँ। समझ में आ रहा है ना? अब यस ज्यादा सर। अच्छे से, क्योंकि उस समय जब शेयर कैपिटल हुआ था तो जनरल मीटिंग चैप्टर हुआ नहीं था, तो मिनट पता नहीं था अपने को क्या है। ठीक है यस सर। है ना। हाँ तो सर। मिनट बुक में क्या आएगा? मिनट बुक में आएगा अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स जो कि तुम, जितनी शेयर डिवाइडेड है, अमाउंट ऑफ ईच शेयर, अमाउंट व्हिच शैल बी डीम्ड टू बी पेड अप, ये सब आएगा, है ना। तो कंपनी, अच्छा रजिस्ट्रेशन कराना है तो कहां पर कराओगे? आरओसी, है कि नहीं? फाइनल तो अपना मंदिर क्या है? आरओसी है। ठीक है ना, है ना। फिर क्या हो रहा है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, और मिनट भी अपन अप्रूव करा लेंगे, और फिर लास्ट में मंदिर में जाके घंटा बजाएंगे तो ये रजिस्ट्रार है, ये रजिस्टर कर लेगा। ठीक है। ठीक है। यस सर। अब जब अपन इफेक्ट देख रहे हैं रिडक्शन का किस पे? मेंबर्स पे, है ना, वेदर पास्ट और प्रेजेंट। तो अब मान लो रिडक्शन हो गया, तो भैया वो तो लायबल रहेगा नहीं। समझ रहे? शैल नॉट बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ एनी कॉल्स एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इफ एनी between the nominal amount of share held by him and the amount deemed to be paid upon his share as per the रिडक्शन ऑर्डर पास बाय द ट्राइब्यूनल। ये ना दो तरफ से बना हुआ है ये प्रोविजन। ठीक है। एक तो अपन सोचें कि भैया अगर मान लो अप्रूव हो गया, अप्रूव हो गया तो ठीक है ना, फिर तो पैसे मिल जाएंगे शेयर होल्डर को। हेलो 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 यस हेलो। सर। लेकिन अब पॉइंट ये है कि मान लो ये पूरा एक प्लान था,
रिडक्शन करना, शेयर होल्डर को फायदा पहुंचाने का प्लान था। अगर ये मतलब होक्स वो था, मतलब समझ रहे हो ना, गड़बड़ी थी कि गड़बड़ी शेयर थी होल्डर को। yes. तो अब मान लो कि इनका 10 रुपए का शेयर था, है ना, और इन्होंने उसको बना दिया 8 रुपए का। इसका मतलब 2 रुपए वापस दे दिए पर शेयर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये 2 रुपए हम